आज आपने यहाँ से उठने से पहले ये यहाँ पर डिसाइड करके उठना है कि जो कुछ भी आपको चाहिए वो सिर्फ आपका चाहिए है या लाजमी चाहिए। क्योंकि जब हम लाजमी चाहिए में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक कन्विक्शन आता है, हमारी एक कमिटमेंट आती है, वहाँ हमारा एक डिसीजन आता है जिसको हम कहते हैं तहिया करना। इवन कि आपके पास उस वक्त रिसोर्सेज ना भी हों, लेकिन अगर आपका एक डिसीजन मौजूद है और आपकी एक डायरेक्शन आपको पता है कहाँ जाना है, तो रिसोर्सेज आपको मिलते हैं। रिसोर्सेज आपको मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ पीपल। लेकिन अगर आपका डिसीजन ही नहीं है, आपका लाजमी चाहिए ही मुतय्यन नहीं है, तो फिर मुश्किल होती है। राइट? तो एक डिस्टिंक्शन रखें कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए। तो वो जो चाहिए होता है ना, उसमें होता है कि चलो मिले तो सही है, नहीं मिला तो वो भी सही है। लेकिन जो लाजमी चाहिए वाली चीज़ होती है ना, उसके लिए आप अपनी पूरी कोशिश लगा देते हो, पूरी हर रिसोर्सेज यूज़ करते हैं आप, हर तरीका आप अपने तरीके बदल के आप यूज़ करते हैं कि कौन सा अप्लाई करूँ तो मुझे जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये डिफरेंट होता है जिन लोगों ने भी कामयाबी हासिल की है अपनी ज़िंदगी में, कोई भी अचीवमेंट हासिल की है, तो ये एक डिफरेंस आता है उनका कि उन्हें वो चीज़ कुछ भी हो जाए चाहिए होती है। एक एग्जांपल मैं दूंगी, हो सकता है आपकी लाइफ में भी इस तरह की एग्जांपल मौजूद हो। जब मैंने MBA में एडमिशन लिया था, और ये मैंने शादी के तकरीबन आई थिंक के 8-9 साल बाद मैंने एडमिशन लिया। उस वक्त रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी इशू था, यस, टाइम इशू था। आप फिर बच्चों के साथ हैं तो आपकी एनर्जी भी आपकी होनी चाहिए थी। तो ये सब कुछ लेकिन मैं क्यों कर पाई, और वो 3.5-4 साल में मैंने वो किया। आपका कन्विक्शन 4 ईयर्स तक कैसे चल रहा था। और जब मैं एडमिशन लेने गई थी उस वक्त सिर्फ मेरे पास वो फ़ीस थी जो मैं उस वक्त एडमिशन के लिए पे कर सकती थी। वो शायद 30 या 35,000 मुझे पे करने थे, और साल में फिर सेमेस्टर वाइज जिस तरह से भी पे होनी थी। लेकिन वो मेरा डिसीजन था कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है। फिर मुझे ऐसे लोग भी मिले जिनसे मुझे हेल्प मिली। वो पैसे किस तरह से पैसों में बरकत हुई, आई डोंट नो। तो ये वाली चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही होती हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत थी, क्योंकि आई वॉज डूइंग जॉब, और आई वॉज केयरिंग माई होम एज वेल। बच्चे छोटे थे और मुझे जॉब भी करनी थी। जाहिर है पैसे आएगा तो आप देंगे आगे फीस में। तो ये सब कुछ, यानी मैं कुछ भी छोड़ नहीं सकती थी। उसके लिए मुझे एनर्जी भी चाहिए थी, मुझे टाइम भी चाहिए था, मुझे ऐसे लोग भी चाहिए थे जो मुझे हेल्प आउट कर सकें कुछ कामों में। तो वो सब मिला मुझे। लेकिन इन द बिगनिंग अगर मैं ये सोच के बैठ जाती कि मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं हैं, तो कभी भी नहीं कर सकती थी। तो हमेशा डिसीजन पहले आता है, रिसोर्सेज खुद ब खुद मिलते हैं। और ये मेरा एक टाइम का एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारे ऐसे कामों में जो मैंने किए हैं कि बस ये था कि करना है, और करने के पीछे जो है वो चीज़ें ऐसे लोग खुद ब खुद मिले मुझे। तो ये आपका एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि कोई चीज़ आपको चाहिए या आपको लाजमी चाहिए। उस लाजमी चाहिए के लिए आप क्या करने के लिए तैयार हैं।